नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में जो राजनीति हो रही है उसके ऊपर और जो प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं उसके ऊपर, इसके साथ देश में जो विरोध हो रहा है उसके ऊपर। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला जी सीएम के साथ सीएम हैं और उन्होंने गृह मंत्री के साथ में जो वार्ता की उन्होंने उसको भर्त्सना की और सारा कुछ उनको समझाया। और उनको चिंता जो थी सबसे ज़्यादा, जिसके लिए उन्होंने गृह मंत्री जी से आगाह किया और रिक्वेस्ट किया कि जम्मू कश्मीर प्रदेश के बाद अन्य प्रदेशों में जो कश्मीरी लोग हैं उनकी सुरक्षा से वो चिंतित हैं। उनकी सुरक्षा से उनका चिंतित होना एक तरीके से देखा जाए तो कुछ न कुछ संदेह पैदा कर देता है, लेकिन देश की जनता के समझ में जो चीज़ नहीं आती उनकी समझ में पहले आ जाती है कि उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। इसका मतलब कि जम्मू कश्मीर में वहाँ की जनता का जो रोष था, उन्होंने भी यही कहा कि हम अपने प्रदेश में हुए इस जघन्य अपराध के लिए बहुत ही दुखी हैं और हम अपने पर्यटन का नुकसान जो है, जो यहाँ पे जीविका का साधन है, उसको ऐसे नहीं गंवाना चाहते। तो ये तो सच है कि जीविका पहले है और उसके संसाधन भी जरूरी हैं, लेकिन उससे भी जरूरी है कि जो आपके यहाँ आते हैं उनकी सुरक्षा और उनके लिए जो रेट लिए जाते हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो उचित हैं या नहीं हैं, उसकी भी गारंटी देना उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसके बाद महबूबा मुफ्ती भी बोलती हैं कि हम चिंतित हैं, हम दुखी हैं, लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है जो एक्सेप्ट करते हैं कि इंटेलिजेंस फेलोर था, इसलिए ये सब हो गया। इंटेलिजेंस मतलब केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। प्रदेश आपने लिया है और प्रदेश का काम कर रहे हैं, तो लोकल पुलिस तो आपकी है, एलआईयू आपकी है, सिक्योरिटी आपकी है, वहाँ कहाँ पे डिप्लॉय किया जाए वो आपका सिस्टम है, पर्यटक आपके हैं और पर्यटन की सुविधा देने वाले आपके हैं, तो उसको कौन देखेगा? केंद्र देखेगी। ये दोष देना गलत है। इसके बाद आता है सिक्योरिटी स्टाफ का डिप्लॉयमेंट को लेकर उन्होंने कहा। फिर आता है सीएम का स्टेटमेंट, आपने देख ही लिया था वो क्या बोल रहे हैं। वो सारे बोलते बोलते पाकिस्तान को भी कहते हैं कि गलत है, लेकिन जल सिंधु नदी का जो समझौता है उसको भी कहते हैं कि तोड़ना फ्यूचर के लिए गलत है। तो गलतियों को गिना दे रहे हैं, लेकिन अपना जो काम करना था और जिसको उनको गिनना चाहिए था वो नहीं गिना पाए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इन लोगों का मोड ऑफ ऑपरेशंस और सोचने की जो शैली है एक जैसी महबूबा जी की, सीएम की, अमर अब्दुल्ला की और हमारे यहाँ के जो संगठन हैं या जो बड़े कुछ नेता हैं जो बोल रहे हैं उनकी भी चिंता है। लेकिन हिंदुओं ने ये नहीं देखा कि वहाँ पर इतनी घटनाएं हुई हैं, तो इस बार मुस्लिम के खिलाफ में कोई विरोध नहीं, आतंकवादियों के खिलाफ में विरोध उठा है। लेकिन इनको चिंता कैसे हो गई? ये चिंतित क्यों हो गए? क्योंकि इनको पता है कहीं न कहीं गलतियां हैं और गलतियों का कड़ी जो जुड़ रही है। वहाँ पहलगांव में आप एक इंटरव्यू देखें, एक लेडी हैं जौनपुर की, उन्होंने भी दिया कि हमारे साथ क्या घटना हुई, वहाँ कितने पुलिस वाले थे, सारा डिटेल है।
उन्होंने सारी बातचीत की और यात्रा नहीं कर रही हैं, उसमें से भी आइडेंटिफाई कर रही कि ये जो मरने वाला है, ये 20 तारीख की घटना थी, तो वो आइडेंटिफाई कर रही हैं। तो इसका मतलब कि अगर घोड़े खच्चर वाले उनके साथ मिले हुए हैं और सारे काम कर रहे हैं और पुलिस वहाँ जीरो है। पहलगांव वहाँ का पर्यटन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जहाँ से उनकी जीविका चलती है। उस जीविका के लिए कश्मीर की गवर्नमेंट जो है जीरो है। ये सारी सोचने की बात है और समझने की बात है। ये कहा जा सकता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। सरकार जो है इससे अनभिज्ञ है। ये एक तरीके से देखा जाए, जब इलेक्शन नहीं हुए थे, राष्ट्रपति शासन था, उस समय हर एक जगह आर्मी का डिप्लॉयमेंट प्रॉपर तरीके से और पर्यटकों के लिए होता था। वो उनकी ड्यूटी में लगे रहते थे, उनकी सिक्योरिटी में लगे रहते थे। जब भी आप गए होंगे, आपको पर्यटक स्थल पर केंद्र की फोर्स लगी रहती थी और आर्मी की फोर्स लगी रहती थी। जब तक आप वहाँ से निकल नहीं जाते तब तक वो वहाँ पे रहते थे। लेकिन ये कौन सा ऐसा इनको वो हो गया, अनुभव आ गया। अब इसमें सबसे एक और पॉइंट उभर के आ रहा है कि जो भी वहाँ के सपोर्ट के, उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है आतंकवादियों को, अगर संदिग्ध है, उनको पूछताछ के लिए अगर 2000 लोगों को लिया गया है तो इनको स्वीकार करना चाहिए कि पूछताछ करिए, अगर गलती है तो कार्रवाई करिए। लेकिन उससे पहले महबूबा जी का एक बयान आ जाता है उसमें अपने इंटरव्यू में कि ये लोग निर्दोष हैं, इनको तंग किया जा रहा है। तो दोषी कौन है वहाँ 3 आतंकवादियों के अलावा? उनको ये सुविधाएं कौन दे रहा है, उसको तो ये लोग बताएं। ये महत्वपूर्ण है। अगर वहाँ के पर्यटक स्थल के लोग जो हैं, जिनके वहाँ पे होटल हैं, जो वहाँ पे खच्चर वाले हैं, इन सबको अब अपने कामों से ये बताना होगा कि आतंकी कौन है। उनको आइडेंटिफाई करके उनकी मूवमेंट को बता के केंद्र की फोर्सों को उस पर कार्रवाई कराएं। ये न करें कि हम तो निर्दोष हैं, निर्दोष हैं तो दोषी कौन है। यहाँ पे ये सहयोग नज़र नहीं आता। और अब वहाँ पर जाने वाले पर्यटक यही देख रहे हैं कि वो कैसे डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं और कैसे उनको पीछे से कवर दिया जा रहा है। और उसको अगर एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है तो कैसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। इस पर पूरे देश की जनता का निगाह है, वो समझ रहे हैं। अब इनको एक ही चीज़ करना चाहिए कि वहाँ की जितने भी मिलिटेंट हेड हैं, जहाँ भी इनके रुकने के स्थान हैं, उनको उनके पड़ोसी सारे लोग क्लियर होके अपने मन में स्वच्छता के साथ भारतीय होने के नाते एक्सपोज करें, उनको क्लीन आउट में सरकार का सहयोग करें। यदि वो क्लीन आउट में सहयोग नहीं करते तो पर्यटक वहाँ का जो पर्यटन का व्यवसाय है और पर्यटक जाने वाले थे वो नहीं जाएंगे। ये सब सोच रखे हैं, ये सब के मन में डर है। इस डर को ये कैसे निकालते हैं, कितनी जल्दी अपना सपोर्ट देते हैं एजेंसियों को, ये महत्वपूर्ण है। इस पे सोचने की बात है। कुछ न्यूज़ वाले मीडिया के लोगों को इन्होंने वहाँ के पहलगांव की सच्चाई का इंटरव्यू लेने से मना किया। यही जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हर एक को आप इंटरव्यू दीजिए, लेकिन सच्चाई के साथ दीजिए। ये नहीं है कि कुछ चैनल को आप चुनें और कुछ को ना चुनें, तो ये तो गलत हो रहा। केंद्रीय एजेंसी थी, दूरदर्शन था, जिसको इंटरव्यू देने से इन्होंने मना किया कि तुम क्या दिखाना चाहते हो। दिखाना वही चाहते हैं
जो वहाँ पे हो रहा है, दिखाओ वही जो वहाँ पे हो रहा है, और समझाओ वही जो तुम करना चाहते हो और जो होना चाहिए देश के हित में। अगर पर्यटक अपना बढ़ाना है, अपने को निर्दोष साबित करना है, तो अब समय है कि आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर केंद्र के सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, सरकार के जो जांच एजेंसियां हैं, उनका सहयोग करें और खुलकर सहयोग करें। जिस तरीके से और हिंदू अगर वहाँ हैं और उनके साथ भी ऐसी घटनाएं आप चुन के कराएंगे और उस पर चुप्पी साधेंगे तो बहुत गड़बड़ होगा, अच्छा नहीं होगा। तो आप समझे, भारतीय उसमें प्रदर्शन करने वालों का जो पाक में प्रदर्शन कर रहे हैं, कड़ी और देखिए, वहाँ पे पाकिस्तान के उच्च राजदूत जो हैं वो बाहर निकल के सर तन से जुदा करने का इशारा करते हैं। ये पाकिस्तान की शैली है। क्या ऐसे सिस्टम को, पाकिस्तानी सिस्टम जो लंदन में है और वहाँ पे भारतीय प्रदर्शन कर रहे हैं, इशारा करना तर्कसंगत है? उसको एक्सेप्ट करना यहाँ के मीडिया या यहाँ के लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं लगना चाहिए। आप एक वहाँ पे शिकायत आती रहती है पर्यटन स्थल पर कि वहाँ पर ये जाते हैं तो इनसे मनमाना भी चार्जेस लिया जाता है कश्मीर में। इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर कोई शिकायत करता तो कोई सुनता नहीं, उसको भी देखना चाहिए। ये समय है जो सारे बिंदुओं पे विचार करने की जरूरत है। वहाँ पे जो समस्याएं हैं उस पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो जो अभी तक विकसित पर्यटन था और ख़त्म हुआ और फिर उसके ऊपर विकास की थोड़ी सी वो चली, राह पे आया, तो वो अपने निम्न स्तर की तरफ जाने में देर नहीं लगेगी। और ये कश्मीरी जो जनता है वो राजनीति की बल चढ़ने लगी है। अगर राजनीति ना हो, केवल भारत के हैं, भारतीय हैं, ये सोच के जिस दिन काम करेंगे ये सारी चीज़ें उनके अंदर रहेगी और आतंकियों का बहिष्कार करेंगे तो वहाँ विकास और पर्यटन विकास सारा बड़े अच्छे से हो जाएगा और लोगों में विश्वास हो जाएगा कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग नहीं होना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनके पर्यटक स्थल पे जाना चाहिए, बहिष्कार नहीं करना चाहिए। ये पूरे देश के हिंदू हों या जो भी हों, हर एक नागरिक सोचेगा। लेकिन ये पूछ के, धर्म पूछ के मर्डर कराने की प्रथा जो है ये नई पैदा हुई है, इस पे सरकार को शर्मिंदा तो होना ही पड़ेगा। और शर्मिंदा होने के बाद काम भी करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करते, शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी और जिम्मेदार जो हैं, अगर बहुत ज़्यादा उनका नेग्लिजेंस है तो उनके खिलाफ केंद्र की एजेंसियां कार्रवाई भी करें, जिससे उनको सबक मिले कि हमें कभी भी पाकिस्तान के गद्दारों का समर्थन नहीं करना है। नमस्कार, धन्यवाद।